नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 और सेक्शन 13 की। सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन 13 में डाइवोर्स की। तो आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हिंदू धर्म में शादी जो होती है, विवाह, उसको एक संस्कार माना जाता है, एक धर्म से चलता है, वो एक संस्कार होता है। लेकिन कई बारी शादी के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं जब पति और पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते हैं और उनकी वो अलग रहने के लिए वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अलग रहना है। लेकिन 1955 से पहले उनके पास कोई भी कानूनी तरीका नहीं था जिससे वो अलग हो सकें। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पास हुआ, उसके बाद वहाँ से 2 तरीके दिए गए जिससे कोई भी हस्बैंड वाइफ जो साथ में नहीं रहना चाहते हैं वो अलग रह सकें। लेकिन उसमें जो 2 तरीके दिए गए हैं, उसमें से एक पहला तो है आपका जुडिशियल सेपरेशन और दूसरा है डाइवोर्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप जुडिशियल सेपरेशन में जाते हैं तो उसमें आपको कोर्ट से 1 साल का टाइम मिलता है, जिसमें आप अपने शादी वाली चीज़ों को, जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि गलतफहमी हो जाती है, कोई किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से बात डाइवोर्स तक आ जाए, या तो 2 लोग अलग रहना चाहें, थोड़ा ब्रेक लेना चाहें। इस टाइप के सर्कमस्टांसेस में जुडिशियल सेपरेशन बनाया गया है ताकि अपनी रिश्ते को ख़त्म ना किया जाए, एक बार फिर से उसको ज़िंदा किया जा सके। लेकिन होता क्या है कि अगर आप डाइवोर्स में चले गए और एक बार डाइवोर्स का डिक्री पास हो गया तो उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता है साथ में रहने के लिए। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से शादी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जबकि जुडिशियल सेपरेशन में आपके पास एक गुंजाइश बचती है साथ में रहने की। दूसरे फ़र्क की अगर हम बात करें तो ये है भरण पोषण। अगर एक बार डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई तो आपको भरण पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए फिर अनजान हो जाते हैं, फिर नहीं मिलता है कुछ भी। बट अगर आप जुडिशियल सेपरेशन में हैं तो वहाँ पर आपको भरण पोषण मिलता है। वो अभी आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं माना जाता है। और हिंदू धर्म जो है वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी रिश्ता ख़त्म हो जाए, इसीलिए उसने सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन का एक ऑप्शन दिया, ताकि अगर कोई भी आपस में गलतफहमी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मनमुटाव है, तो उसको दूर करके एक बार फिर से विचार करके अपने रिश्ते को दोबारा से स्थापित कर सकें। अगर कोई भी कई बार गलतफहमी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो लोग अलग होना चाहते हैं, तो इन सब सिचुएशन से बाहर आने के लिए, सोचने समझने के लिए, हम कह सकते हैं कि एक तरफ से सोचने समझने के लिए उन्हें 1 साल का टाइम रहता है कि वो अलग रह करके एक दूसरे से देखें कि वो रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो अपना दूर करें। उसके बाद फिर वो डाइवोर्स, तो खैर उसके बाद अगर वो उसके बाद भी यही डिसाइड करते हैं कि उन्हें डाइवोर्स लेना है, तब तो उनके पास डाइवोर्स का ऑप्शन है ही, फिर तो वो डाइवोर्स में जाएंगे। बट अगर यहाँ से फिर से रिश्ता हो जाता है ठीक, तो फिर उन्हें डाइवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना रिश्ता फिर से कायम कर सकते हैं। उसमें संभावना ख़त्म नहीं होती है साथ में रहने की, जबकि डाइवोर्स में पूरी तरह से संभावना ख़त्म हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि ये कौन फाइल कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो हस्बैंड या वाइफ, इसमें से दोनों में से कोई भी इस केस को इसको फाइल कर सकता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।